रात को अंधेरा सा हो जाता है तो जाने में लगता है ये डर। माना कि अभी महंगाई है या जो भी है, मेरे लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। सरकार को सुविधा करनी ही चाहिए, इनको तो बिल्कुल लड़कियों की तो सुविधा करनी चाहिए। वो आधी रात के बाहर भी निकलती है, मजबूरी में निकलती है बेचारियाँ। ऐसे आदमियों को तो मौत से भी बढ़कर, फांसी से भी बढ़कर सजा होनी चाहिए। सरकार को इस पर फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा कमी तो पुलिस में है। क्या पुलिस सुरक्षा करती है? रात में गश्त होती है जयपुर में? आज मैं किसी लड़की के चक्कर में मर जाऊँ? सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो जाएंगे। पहले गुंडागिर्दी खत्म होएंगे तो कुदरती महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएगा। सरकार की कमी के कारण ही होता है ये सब अत्याचार है, जो बलात्कार वगैरह सरकारी कमी होती है ना, उसी के कारण होता है। सरकार उसमें शांति सद्भावना बिल्कुल नहीं रही है। सशक्त होना चाहिए और जूडो वगैरह सीखना चाहिए। पुलिस भी मतलब ट्रेनिंग देवे, माने फांसी के अलावा कोई कौन इलाज। राम राम सा, मारो नाम दिलीप शर्मा है और थे देख रहा हो जलको मीडिया। और मैं बता दूं कि मैं अभी सोडाला चौराहे पर मौजूद हूं और मैं थाने आज राजस्थान के मायने जो महिला पर, नाबालिग लड़कियां पर जो अत्याचार हो रहा है भी सिलसिला में लेर स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेला, महिला से भी बातचीत करेला और जो बालिका है जो कॉलेज में पढ़े है, स्कूल में पढ़े है, बासु भी बातचीत करवा की कोशिश करेला। राम राम जी। जय सिया राम। का नाम है वो? आरती सैनी। तो राजस्थान के मायने महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं केवला बन? मेरे हिसाब से लड़कियों की, औरतों की सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे अभी हम जैसे लोग हैं जो सड़कों पर कमा रहे हैं, या बच्चियां हैं कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, या जैसा भी है, लेडीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे पुलिस प्रोटेक्शन है, वो हमें मतलब तरीके से जो भी हमारे लिए जो सुविधा अच्छी हो वो होनी ही चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग रात को 11 बजे घर पे पहुंचते हैं, हमारी दुकान को, शॉप को ऑफ करके जैसे हम 11 बजे घर पे पहुंचते हैं तो रात को अंधेरा सा हो जाता है तो जाने में लगता है ये डर। ऑब्वियसली औरत हो तो डर तो लगेगा ही, तो वो डर नहीं होना चाहिए। वो चाहे हमारे अंदर हो चाहे समाज की वजह से हो, वो डर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कौन सी सरकार है जो महिलाओं के लिए हमेशा काम करती है और अभी वर्तमान की सरकार क्या महिलाओं के लिए काम कर रही है? देखिए, सरकार के बारे में और ये सब चीजें तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, पर मेरे हिसाब से सरकार जो भी हो पर औरतों के लिए प्रतिबंधक हो वो अच्छा हो। तो जैसे ज्यादा नहीं समझते आप राजनीति में, तो बीजेपी सरकार सही है या कांग्रेस की सही है? ऑब्वियसली मैं तो व्यक्तिगत राय क्या है आप? मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। और तो बीजेपी मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माना कि अभी महंगाई है या जो भी है, मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं लेडीज़ों के लिए, तो मेरे लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। तो थे देख रहा हो कि यहाँ महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि आए दिन जो महिलाएं हैं, बालिका है, बाके माड़ा आए दिन अत्याचार हो रहा है। बता दूं कि अलवर के मायने भी यही नाबालिग बालिका के साथ में रेप हुई, भीलवाड़ा की खबर भी थाने पत्तो ही है। तो ये बहुत सी वारदात है बे राजस्थान के मायने सामने आ रही है। नाबालिग बच्ची को पहले बलात्कार करे जाए है, भी के बाद में सबूत मिटावा के लिए जो आरोपी है वो भी ने ईटा का भट्टी में डाल दियो। तो बी की माँ जो बी का हाथ में कड़ो हो लड़की के भी कड़ा सुबी की पहचान हुई, बेरमिसू की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीका से महिलाओं में आक्रोश है। और भी आके साथ में अरे जो महिला छे बासु भी आप बातचीत करेला थे, कहीं क्यों जो आए दिन रेप हो रहा महिला के साथ में। सरकार को सुविधा करनी ही चाहिए, इनको तो बिल्कुल लड़कियों की तो सुविधा करनी चाहिए। वो आधी रात के बाहर भी निकलती है, मजबूरी में निकलती है बेचारियाँ, तो उनके लिए सुविधा बहुत जरूरी है। जी हाँ, कि कहीं सुविधा करनी चाहिए सरकार ने। अपनी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए कि चारों तरफ पुलिस रखे, या किसी अकेली जा रही तो उसके लिए सुविधा करो। भाई अकेली जा रही तो आप कुछ छोड़ने की सुविधा करो उसके लिए, तो अकेली लड़की को सुविधा होनी चाहिए। मैं थाने बता दूं कि अबार एक घटना सामने आई है, एक नाबालिग बालिका को रेप कर दियो, फिर भी ने सबूत मिटावा के लिए भी ने एक ईटा की भट्टी में देर भी जला दियो गए थे, कहीं क्यों भी वारदात न ली। ऐसे आदमियों को तो मौत से भी बढ़कर, फांसी से भी बढ़कर सजा होनी चाहिए। तो थे देख रहे हो कि महिलाओं में आक्रोश है और अड़ा का युवा है बा में भी कतरो आक्रोश है। बात कर रहा थे कहीं क्यों इन लेर ये जो आए दिन रेप हो रहा है बालिका के साथ में, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सब नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ा कमी तो पुलिस में है। आप गए कोई चीज़ के लिए, पुलिस ने बोला हाँ नाम लिख दिया, हाँ हो जाओ, आप कोई सुनवाई नहीं है। जैसे मोबाइल चोरी हो गया लड़कियों के साथ में होता है, आए दिन रास्ते पे होते हैं ना। तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी दावे करते हैं कि हम पूरा प्रोटोकॉल के साथ में सुरक्षा करते हैं, क्या पुलिस सुरक्षा करती है? रात में गश्त होती है जयपुर में? नहीं, कहा करते हैं। पुलिस अगर करेगा तो ऐसे होंगे, समाज में ऐसे ही चलते हैं। बताइए, आज मान लीजिए आप कोई चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। और आज अभी मान लीजिए अपन जयपुर में सिटी की बात करें, अभी 9 बजे रात में लड़की निकलती, कितना मुश्किल से लड़की घर निकल के जाती है, आती है। कोई चीज़ की है सुविधा? कोई चीज़ की सरकार की तरफ से सुविधा है ही नहीं। देखा जयपुर की आप बात करा तो जयपुर में एक मामला हुई हो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड के लिए आत्महत्या कर ली, तो बिना लेर दे कहीं क्यों यहाँ होनी चाहिए, कहीं लगाम लगा? नहीं होना चाहिए। तो आज मैं किसी लड़की के चक्कर में मर जाऊँ? नहीं मरना चाहिए इंसान को।
क्यों मर गया, फांसी लगा लिया, ये कर लिया, सब नहीं करना चाहिए। ठेका ही खोला, ये जो महिलाओं पर अत्याचार हो रही है अन लेर ठेका ही खोला। सर पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो जाएंगे, पहले गुंडागर्दी खत्म होएंगे तो कुदरती महिलाओं पे अत्याचार खत्म हो जाएगा। तो गुंडागर्दी हो रही है, किया बंद हो गया, कौन सी सरकार बंद कर ली, थाना कहीं ला गए। सरकार तो कोई सी भी आ जाओ, वो सरकार कहती है मैं बड़ी, वो सरकार कहती है मैं बड़ी। नहीं, गुंडागर्दी भी की खत्म भी तो कोई कहता होगा ना कि गुंडागर्दी में खत्म कर दिया, इसी कोई सरकार। अब राजनीति है, राजनीति के बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ। तो आप बताओ, आप क्या कहेंगे। सरकार की कमी के कारण ही होता है ये सब अत्याचार है, जो बलात्कार वगैरह सरकारी कमी होती है ना, उसी के कारण होता है। सरकार कड़े नियम लागू करने चाहिए। सरकार को जब कड़े नियम लागू होंगे, जैसे योगी सरकार है वैसे कड़े नियम लागू होंगे ना, तो एक भी बलात्कार नहीं होगा, कोई भी कुछ भी नहीं होगा। तो आप राजस्थान में अब चुनाव भी नज़दीक आ रहे थे, तो कौन सी सरकार ने वोट देला, कौन सी सरकार आनी चाहिए राजस्थान में। अभी चेंज होना चाहिए सरकार, तो अब राजस्थान में बीजेपी सरकार आनी चाहिए। राम राम साहब। राम राम साहब। काय नाम बताओ। अजय सिंह। तो जो आए दिन जो बालिका छे, छोरे छे अपनी और लुगाया छे, बाकी ऊपर अत्याचार हो रहे छे, बन लेते कहीं खोला, सरकार ने कहीं कदम उठाना चाहिए। देखो साहब, ये जो भी आज घटित हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारी मानसिक सोच का, क्योंकि आज हर इंसान की मानसिकता बदल गई है। उसमें शांति सद्भावना बिल्कुल नहीं रही है, धर्म के प्रति वो आश्वस्त नहीं है। इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। यानी हमारे दादाजी के ज़माने में, दादी साहब के ज़माने में लोगों को घर में शिक्षाएं दी जाती थी। आजकल जो आचरण चल रहा है, ये युग चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है ये निंदनीय है। ऐसा अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, तभी देश की बेटियां सुरक्षित हो पाएगी, धर्म सुरक्षित हो पाएगा और हम स्वयं सुरक्षित हो पाएंगे। कई हिसाब से कौन सी जो पार्टी जेबा बेस्ट है जो अपराध ने रोक सके। देखो, जो मानवता के लिए काम करे वही पार्टी बेस्ट है। आज आप कोई सी भी सरकार आ रही हो, सरकार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कोई कार्य नहीं करती है। हर इंसान यही चाहता है कि आज हर देश में शांति हो, सद्भावना हो। अभी के देखने के हिसाब से मोदी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं वैसे मोदी सरकार को बहुत अच्छा मानता हूँ। वर्तमान सरकार में राजस्थान में अब जो राजेंद्र जी गुड्डा छे मंत्री साहब ने बर्खास्त कर दिया, वे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बाकी आवाज उठाया भी पद से हटा दियो गयो, ते कहीं खेला भी नहीं लिए। देखो साहब, ये जो कुछ घटित हो रहा है ये सब राजनीति कारण है। एक दूसरे पे मैंने आपको कहा, आरोप प्रत्यारोप लगाना, उल्टा सीधा बताना, या आपको अच्छा बताना, मुझे बुरा बताना। जो आवाज उठाता है उसको दबा दी जाती है। अधिकार ये बनता है सबके आवाज को, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर आप कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप उसको बोल करके अपना हक जाहिर कर सकते हो। ये हमारा संविधान कहता है, हम नहीं कहते। तो हमें संविधान के अनुरूप हर किसी को बोलने की इच्छा है, और जो समाज के प्रति और देश के प्रति अच्छा बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ उसकी बात को सुनना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। हमारे तभी अपराधों पर लगाम लग पाएगी, अन्यथा यहाँ जंगल राज हो जाएगा। जिसका राज होगा उसकी लाठी होगी, उसकी भैंस होगी, अन्यथा सर यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल ख़राब हो जाएगा। तो थे देख रहे हो कि जयपुर का जो लोग है वह में कतरो आक्रोश से, कतरो गुस्सों से वर्तमान की सरकार के लिए भी, और आए दिन जो बालिका छे, अपनी महिला छे, आके ऊपर अत्याचार हो रहे छे, एक तरीका से कतरी बड़ी शर्मसाक जो घटना छे। तो और भी हमारी साथ में और भी लोग छे, बासु भी बात करेला। भाई जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? नाम दिलकुश। तो जो आए दिन बलात्कार हो रहा है, अनलेर कहीं खिला रुकना चाहिए यार भाई साहब। तो कौन सी सरकार बेस्ट? मोदी की सरकार। और अब लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान में गवर्नमेंट आवली बा भी परिवर्तन होगो। ये जो राजस्थान के मायने अत्याचार हो रहे थे, अनलेर थे कहीं खिला। ये के मायने तो यही बोलूँगी कि मैं ना लड़कियां को थोड़ा ध्यान रखो, लड़कियां ने भी सशक्त होना चाहिए और जूडो वगैरह सीखना चाहिए। पुलिस भी मतलब ट्रेनिंग देवे माने, और अपना आपने मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ, माँ बाप भी बनाओ, और सारा मतलब जो भी है परिवार का, आसपास का, पड़ोस वाला सब उन्हें स्ट्रॉन्ग करे, उन्हें हर तरह से मेंटली भी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करे। और ये न समझे कि तू लड़की है तो मतलब डर करे, या शादी के बाद में भी या शादी से पहले भी, तो इस तरह की बातें करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ। कौन सी सरकार बढ़िया है इस मामला में कि जी में रेप ज़्यादा न हो? सरकार तो मैं कोई नाम नहीं ले सकूं, बाकी रेप तो देखो करवाड़ा कर रही है। तो सरकार ने कहीं कदम उठाना चाहिए और कहीं सजा देनी चाहिए आरोपी ने। सरकार फांसी लटकानी देनी चाहिए हमारी नजर में, तो फांसी के अलावा कोई को नहीं इलाज होगा। ताकि भी लड़की होली भाई स्कूल जाती होली, मन में डर रहे तो? मन में तो डर रह वही है, बड़ी बड़ी है हमारी, लेकिन मन में तो डर है ही। डर तो बेटिया को और माँ को खुद को कौन की, माँ को भी है। रात में भी व्यवस्था रखनी चाहिए। रात में तो ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि पीबाड़ा खाबाड़ा तो वे देखा थोड़ी है। कौन की बेटी है, कौन चाहे खुद का घर में बेटी हो, लेकिन दूसरा की बेटी बढ़िया। तो ये जो अपराध हो रहा है पूरा राजस्थान के मायने, आपको रोकने के लिए कहीं कदम उठाना चाहिए था कि कहीं राय थे भी एक महिला हो? मैं तो यही कहूँ कि लड़कियां ने भी सशक्त और अपने मतलब फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ब्लंट होना चाहिए कि ठीक है
कोई भी हो, अपन को तो अपने हिसाब से रहना है, इस तरह से ही मतलब आगे। और फिर पुलिस भी आजकल ध्यान नहीं देती, वो भी आजकल हो जाती है। थैंक यू।